GSTR1 और GSTR2A का कॉन्सेप्ट। तो GSTR1 क्या होती है? GSTR1 ये होता है कि जब आप सेल्स करते हो तो जो सप्लायर, जब आप जैसे मैं एक सप्लायर हूँ, मैंने सेल करी तो मेरे को R1 में दिखाना पड़ता है कि मैंने कितनी सेल करी, किसको सेल करी, और बिल्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं और नंबर वगैरह बताना पड़ता है कि कौन सा बिल नंबर पे सेल करी, ठीक है। तो ये सब आपको R1 में इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जो आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिजी, टैली जैसे सॉफ्टवेयर्स पे आप डालते हो तो उसका जेसन बनता है। उस जेसन को हम R1 की साइट पे जाके अपलोड करते हैं, तो उससे जो सारी सेल्स की इन्फॉर्मेशन वो होती है वो हो जाती है। और अगर आपकी जो वो है, आपकी सेल्स अगर 5 करोड़ से ऊपर है, आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है, तो उसका क्या होता है, वो ई इनवॉइस अपलोड करने पड़ते हैं। जैसे नॉर्मल इनवॉइस जाकर पोर्टल पे बार बार ई इनवॉइस बनाना पड़ता है उसका, जैसे QR कोड होता है बेसिकली, ठीक है। दूसरी चीज़ 2A क्या होता है? 2A बेसिकली होता है जैसे जो सप्लायर ने जिसके नाम से उसने R1 में डाला ना कि मेरी इतनी इतनी सेल हुई, इतना इतना इसको गया, तो उनके बुक्स में 2A में दिखाएगा कि मैंने इससे इतना इतना परचेस करा है, इस बंदे से इतना इतना परचेस किया है, अमाउंट दिखाएगा, आइटम दिखाएगा, वो सब 2A में दिखाएगा। 2A बेसिकली इसलिए देखा जाता है क्योंकि हमें 2B में देखकर फिर इनपुट क्लेम करना होता है।